अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम देखेंगे कि एक सेमी सॉलिड डाइट या सॉफ्ट डाइट या फिर आम ज़ुबान में जिसे हम नरम ग़िज़ा कहते हैं वो डाइट कैसी होती है। सेमी सॉलिड डाइट, सॉफ्ट डाइट या फिर नरम ग़िज़ा ये ऐसी ग़िज़ा होती है जो कि हम गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी के 3 से 4 हफ़्ते के बाद हम लेते हैं। गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी क्या होती है? ये किसी की जो वेट लॉस सर्जरी होती है जो स्टमक यानी कि मैदे की करवाते हैं या छोटी आंत का जो ऑपरेशन करवाते हैं उसमें ये होती है। और ये 3rd स्टेज होती है। ये वाली जो डाइट होती है ना नरम ग़िज़ा, ये 3rd स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज में जो पेशेंट है वो क्लियर लिक्विड डाइट लेता है, उसके बाद फुल लिक्विड डाइट लेता है, फिर हमारी सॉफ्ट डाइट या फिर सेमी सॉलिड डाइट आती है। अब हम देखेंगे कि सेमी सॉलिड या सॉफ्ट डाइट किन कंडीशंस में लेते हैं। सबसे पहले है आफ्टर सर्जरी, यानी अगर आपकी सर्जरी या ऑपरेशन हुआ है आपके मुंह का, आपके दांतों का, सर का, गर्दन का या फिर मैदे का, तो डॉक्टर आपको सेमी सॉलिड डाइट जो है वो रिकमेंड करेगा। नेक्स्ट है इश्यूज़ विद डाइजेशन, यानी ऐसे लोग जिनको हाजमे का कोई मसला होता है उनके लिए सॉफ्ट डाइट बेस्ट है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे अज्जा शामिल होते हैं जो बड़ी आसानी से हज़म हो जाते हैं। और ट्रबल चीविंग, यानी कि अगर किसी को चबाने में मसला है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर किसी की मुंह की और दांतों की सर्जरी हुई है तो उसे चबाने में मसला आ रहा है तो ये नरम ग़िज़ा उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। जी, तो हम इसमें किस किस्म के फूड्स को ऐड करते हैं? इसमें हम ऐसी फूड ऐड करते हैं जो कि फ़ैट, फाइबर, कैलोरीज़ और शुगर में कम होती है और प्रोटीन में ज़्यादा होती है। इसके अलावा हम नरम फलों और सब्जियों को मैश करके उनकी प्यूरी फॉर्म बनाकर वो भी ऐड कर सकते हैं। और ज़रूरी होता है कि हम इनफ प्रोटीन लें सर्जरी के बिल्कुल बाद, क्योंकि ये हमारे मसल टिश्यू को बनाने में हेल्प करेगा और जो वेट लॉस होगा वो फ़ैट के गिरने से होगा, ना कि हमारे मसल टिश्यू गिरने से। और चूँकि हम सर्जरी में कम खाते हैं तो इसलिए ज़रूरी है कि हम साथ में कुछ एसेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स के सप्लीमेंट्स भी लें, ताकि हमें किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी ना हो सके, हमें किसी किस्म की कमी का सामना ना हो और हम हेल्दी रह सकें। अब हम किस किस्म के फूड ले सकते हैं? तो सबसे पहले हम नरम फल और सब्जियां ले सकते हैं। हम ग्रेन्स यानी कि नरम रोटी, चावल उबाल कर ले सकते हैं। हम नूडल्स खा सकते हैं, दलिया ले सकते हैं। और प्रोटीन में हम नरम गोश्त, चिकन, मछली ले सकते हैं। हम उबले हुए अंडे खा सकते हैं और डेयरी यानी दूध वगैरह में हम दूध पी सकते हैं। हम दही ले सकते हैं जो बग़ैर फ़ैट के हो या बग़ैर मलाई के हो, और पनीर वगैरह हम खा सकते हैं। और डेज़र्ट्स यानी कि मीठे में हम केक ले सकते हैं। हम पुडिंग्स, कस्टर्ड, आइसक्रीम और कुकीज़ जिनमें ड्राई फ्रूट्स डालें वो हम ले सकते हैं। स्नैक्स यानी कि जो स्मॉल मील होता है, जो हल्की फुल्की ग़िज़ा होती है, उसमें हम चीनी, शहद, जेली, मायोनीज़ और मक्खन और घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, कि हम कौन से खाने नहीं ले सकते, तो इनमें नट्स और सीड्स आ जाते हैं, जैसे पम्पकिन सीड्स होते हैं, सनफ्लावर सीड्स होते हैं, इस तरह के बीज हमने नहीं लेने। और स्नैक फूड्स जैसे चिप्स, पॉपकॉर्न, चॉकलेट नहीं लेनी। टफ़ प्रोटीन जैसे कि टफ़ मीट जो होता है, सॉसेजेस वगैरह नहीं लेने। होल ग्रेन्स जिनमें बहुत ज़्यादा फाइबर होती है जैसे ब्राउन ब्रेड, ब्राउन राइस, वो नहीं लेने हमने। बहुत सख्त छिलकों वाले फल, सब्जियां नहीं लेनी। इसके बाद है कि हम सेमी सॉलिड डाइट या सॉफ्ट डाइट को कैसे तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सब्जियों को या फिर गोश्त को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के पानी में पका सकते हैं। हम कोई ग्रेवी, कोई चटनी, कोई सूप वगैरह बना के एक हेल्दी ऑप्शन के तौर पे ले सकते हैं। हम फलों और सब्जियों को ग्राइंड करके उनकी एक प्यूरी बना के वो डाल सकते हैं। जी, तो अब कुछ हदायत हैं सेमी सॉलिड या सॉफ्ट डाइट को यूज़ करने की। तो सबसे पहले है कि खाने को ज़्यादा से ज़्यादा चबाएं। जितना ज़्यादा चबाएंगे उतना ज़्यादा हज़म करने में वो मदद देगा। उसके बाद के हम आमतौर पर दिन में 3 बड़े मील यानी सुबह, दोपहर और रात का खाना लेते हैं, लेकिन इस कंडीशन में हमने 4 से 6 मील लेने होते हैं। इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है। दिन में कम से कम 8 गिलास पानी ज़रूर पिएंगे। और ये पानी या फ्लूइड जो हम पुडिंग खा रहे हैं, आइसक्रीम, शरबत, सूप और दही वगैरह हम खा रहे हैं, तो उसके अंदर जो लिक्विड है वो भी हम अपने टोटल फ्लूइड यानी 8 गिलास पानी में उसको भी शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा चूँकि इस किस्म की डाइट में आपको बहुत से खाने जो है वो रेस्ट्रिक्ट कर दिए जाते हैं, बंद कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से इसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी रह जाती है। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप अपने डॉक्टर से या डाइटिशियन से मशवरा करके एक मल्टीविटामिन सप्लीमेंट ज़रूर लें, ताकि आपको किसी भी ज़रूरी न्यूट्रिएंट की कमी ना हो सके।
उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपनी सेहत का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।